गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की गणित के कक्षा में हम जोड़ना के कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और प्रश्नों को हल करने के साथ साथ हम उसकी उत्तर की जांच भी करते चलेंगे। इससे एक फ़ायदा हमें यह होगा कि हमें स्वयं ही हम अपने प्रश्नों को जांच सकते हैं कि हमने वह प्रश्न सही बनाया है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास एक प्रश्न है 7671 धन 4586। 7671 में हमें 4586 को जोड़ना है। तो जोड़ने से पहले हम उसे सही तरीके से लिखना सीखेंगे। जैसे हम देख रहे हैं 7671 और हमें पता है यह जो है इकाई है, तो लिख लीजिए इकाई, यह दहाई, यह सैकड़ा, लिख लेते हैं सैकड़ा, और यह जो 7 है वह 1000 के स्थान पर है। तो इस तरह से 7671। अब हमें उसमें जोड़ना है 4586। तो 6 जो है इकाई के स्थान में है, यहाँ लिख लीजिए 6 इकाई। 8 दहाई के स्थान पर है, 8 दहाई। 5 सैकड़े के स्थान है, 5 सैकड़ा, और 4000 के स्थान पर है, तो 4000। उसे हम दाईं ओर से बाईं ओर लिखते हुए आए। इसे इस तरह से लिखने का कारण यही है क्योंकि अभी तो दोनों में 4-4 अंक हैं, तो हम उसे इस तरह से भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब नीचे की संख्या 3 अंक की हो जाती है तो उस समय जब हम उसको 1000 की तरफ से लिखते अगर जाते तो हम 5 को यहाँ लिख देते, 8 को सैकड़े के स्थान पर और 6 को दहाई के स्थान पर। तो इसलिए जब भी हमें नीचे की संख्या लिखनी हो हमेशा उसे हम इकाई की तरफ से लिखते आए, इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000। अब यहाँ हम जोड़ का निशान लगा देते हैं। यहाँ हासिल के लिए भी छोटे छोटे डिब्बे बना लीजिए। अगर हासिल आता है तो उसे इस तरह से यहाँ हम लिखेंगे, या हासिल का कोना होगा अगर हासिल आता है तो। और जैसा आप जानते हैं कि हम जोड़ की जो क्रिया है वो इकाई की ओर से करते चलते हैं। पहले इकाई जोड़ेंगे, फिर दहाई और दहाई, फिर सैकड़ा और फिर आगे इसी तरह से। तो चलिए पहले इकाई और इकाई जोड़ लेते हैं। 1 और उसमें 6 जोड़िए, 1 और 6 7। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 7। हमारे पास हासिल के रूप में कुछ नहीं रहेगा। अब इकाई को हमने जोड़ लिया, अब दहाई और दहाई को जोड़ लेते हैं। तो 7 और 8, बताइए 7 और 8, बिल्कुल सही, 7 और 8 होगा 15। जो 15 है जो दाईं ओर है उसे हमें उतारना है, और जो बाईं ओर 1 है वह जाएगा सैकड़े में हासिल 1, इस तरह से। ठीक है, जो दाईं ओर होगा उसे, जैसे हमने 7 और 8 15 कहा, तो 15 में जो दाईं ओर इकाई में है 5, तो उसे हमने यहाँ उतार लिया 5, और जो 1 है वह चला गया हासिल। ठीक है, अब यहाँ से जोड़ना शुरू कीजिए हासिल से। 1 हम हमेशा एक ही साइड से जोड़ते चलेंगे, ऊपर से नीचे की ओर। तो 1 में 6 जोड़िए, 1 और 6 7 हो गया। 7 में 5 जोड़िए, 7 5 12, बिल्कुल सही 12। फिर देखिए जो दाईं ओर है उसे हम यहाँ उतारेंगे 2, और
जो बाईं ओर है 1, उसे हम फिर से ले जाएंगे हासिल के रूप में। हासिल आ गया 1। अब 1000 के स्थान पर जो है उसको जोड़ लेते हैं। पहले 1 और 7 8 हो गए, और 8 और 4 12, तो ये हो गया 12। क्योंकि इधर और जोड़ने के नहीं है इसलिए हम पूरा 12 की 12 लिख लेते हैं। तो हमारा उत्तर आया 12,257। हमारा उत्तर आ गया 12,257। अब हमें यह जानना है कि हमने जो योगफल किया, जोड़ना की क्रिया किया, यह जो हमारा योगफल है, उत्तर है, वह सही है या नहीं। हमें उत्तर की जांच करना है। क्या करना है? उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने का एक फायदा यह होगा कि हम बिना शिक्षक के हम यह बता पाएंगे कि हमने जो उत्तर योगफल किया है वह सही है। दूसरा फायदा यह होगा कि हम योग के साथ साथ घटाना भी सीख जाएंगे। देखिए, हमें क्या करना है उत्तर की जांच के लिए। हमारा जो योगफल है 12,257, योगफल में हमें किसी भी एक संख्या को घटाना है। हम देखेंगे कि 12,257 में अगर आप 4,586 पहले नीचे की संख्या को घटाएंगे तो जो अंतर है वह ऊपर की संख्या आएगी, और अगर हम ऊपर की संख्या को घटाते हैं तो अंतर के रूप में हमें नीचे की संख्या मिलेगी। अगर इस तरह से मिलता है तो हमने जो योगफल किया है वह बिल्कुल सही है। तो चलिए हम कर लेते हैं उत्तर की जांच। हमारे पास योगफल है 12,257। यह इकाई हो गया, यह दहाई, यह सैकड़ा, यह 1000 और यह 10,000। ठीक है, और उसमें से किसी भी एक संख्या को हमें घटाना है। या तो ऊपर की संख्या घटा लें या नीचे की संख्या घटा लें, वह आपके ऊपर है। हम कोई भी संख्या घटा सकते हैं। तो किसे घटाएं बताइए? चलिए ऊपर की ही संख्या घटा लेते हैं, 60,671। तो 1 इकाई, 7 दहाई, 6 सैकड़ा और 7,000। इस तरह से हमें अंतर करना है, तो ऋण का चिन्ह लगा लेते हैं। चलिए, क्योंकि हम ऊपर की संख्या घटा रहे हैं तो हमें नीचे की संख्या अंतर के रूप में, उत्तर के रूप में मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसे करके। 7 में से 1 घटा लिए, 7 में से क्या 6। अब 5 में 7 घटाना है। ऊपर की संख्या छोटी है, नीचे बड़ी नहीं हो सकता। हम सैकड़े से 1 सैकड़ा ले लेंगे। देखते रहिए, 1 सैकड़ा में होता है 10 दहाई। तो 10 दहाई और 5 दहाई क्या हो गया? 15 दहाई। चूंकि 1 सैकड़ा दे दिया इसलिए यहाँ पर बचा 1। अब घटा लेते हैं। 15 में से 7 घटाइए, बताइए कितना बचा? बिल्कुल सही, बचे 8। अब 1 सैकड़ा में से 6 सैकड़ा घटाना है, नहीं हो सकता। फिर हम 1000 से लेंगे, 1000, और 1000 में होंगे 10 सैकड़े। तो 10 सैकड़ा और 1 सैकड़ा क्या हो गया? 11 सैकड़ा। और चूंकि 1000 इसने दिया तो यहाँ पर बचा 1000। अब 11 में से 6 घटा लीजिए तो यहाँ बच गए 5, और 1 में से 7 नहीं हो सकता। हम 10,000 में से लेंगे, 1 10,000 ले लिए,
एक 10,000 में होगा 10,000, तो 10,000 और 1,000 11,000 हो गए। 11,000 में से यहाँ एक चूंकि दे दिया तो यहाँ बचा 0। 11,000 में से 7,000, तो 11 में से 7 4 और 0। हमने देखा कि योगफल में से हमने ऊपर की संख्या को घटाया तो हमें यहाँ अंतर के रूप में 4,586 मिल गया। मतलब कि हमने जो योगफल किया है, जो हमें योगफल प्राप्त हुआ है 12,257, वह बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से हम, जैसे मैंने कहा कि हम तुरंत ही अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। दूसरी चीज, साथ ही साथ हम घटाना भी सीखते जाएंगे। तो इस तरह से हम जोड़ के प्रश्नों में घटाना के माध्यम से उत्तर की जांच कर सकते हैं। आप और भी अभ्यास के प्रश्न कीजिए।